Hello everyone, myself Rohit Mishra, and today I am going to discuss a new topic of aerodynamics, that is module 8. So the index for my today's video presentation is load factor in level flight and load factor in maneuvering flight. Now let's have a kind of overview on these three topics. Okay, first, what is load factor actually? So load factor, I can define it is a ratio of lift to the total weight of aircraft, and in detail we will see in the upcoming slides. Then second topic है load factor in level flight. इसमें हम देखेंगे लेवल फ्लाइट में लोड फैक्टर का क्या वैल्यू रहता है या फिर किस तरीके से वेरी करता है. सिंस लेवल फ्लाइट कंडीशन क्या है, जिसमें आपके फोर फोर्सेस जो कि एयरक्राफ्ट पैक करते हैं, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट, ड्रैग, वो सारे बैलेंस होते हैं और आई कैन से दोज ऑल फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लाइट इन अ लेवल फ्लाइट कंडीशन. उसमें देखेंगे हम लोग लोड फैक्टर का वैल्यू क्या रहेगा. देन आप देखेंगे लोड फैक्टर इन मैन्यूवरिंग फ्लाइट. अब मैन्यूवरिंग फ्लाइट क्या है, आप लेवल फ्लाइट से हट के यानी कि पुल अप कर रहे हैं एयरक्राफ्ट को या फिर आप डायरेक्शनली चेंज करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपका लोड फैक्टर किस तरीके से चेंज होगा ये हम देखेंगे अपने थर्ड टॉपिक में. सो गाइज लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लोड फैक्टर. अब देखते हैं डिटेल में ये लोड फैक्टर कैसे डिफाइन होता है. तो पहला पॉइंट, एनी मूविंग बॉडी दैट इज इन मोशन इज सब्जेक्टेड टू न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन. जैसे न्यूटन के 3 लॉ हैं, तीनों लॉ हमारे अप्लाई होते हैं जब एक बॉडी यानी कि एयरक्राफ्ट एयर में मूव कर रहा होता है. अब जैसा कि आपको पता है स्टेडी लेवल फ्लाइट में चारों फोर्स बैलेंस होते हैं, तो एयरक्राफ्ट हमारा एसएलएफ में मूव कर रहा होता है. अब वो मूव किस वजह से कर रहा होता है, वो होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से हमारा एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है. अब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप एयरक्राफ्ट पे नहीं लगाएंगे या फिर उस ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाएंगे, तब तक आपका वो बॉडी कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा. ठीक है, तो यानी कि वो एक्सटर्नल फोर्स का जो क्वांटिटी है वो भी डिपेंड करता है आप किस लेवल के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं. वो एक्सटर्नल फोर्स आप तभी उस हिसाब से लगाएंगे व्हाट रिजल्ट यू वांट. तो सेकंड पॉइंट देखते हैं. These laws states that when a body such as an aircraft moves away from the SLF steady and level flight, that is a maneuver. SLF से अगर आप डाइवर्ट हो रहे हैं मतलब आप मैन्यूअर कर रहे हैं एयरक्राफ्ट को. आपका पिच अप पिच डाउन टेंडेंसी हो गया, ठीक है, या पुल अप हो गया, ये सब आपके मैन्यूअर में आ जाते हैं. या फिर आप टर्न लेने वाले हैं तो भी वो मैन्यूअरिंग में आ जाएगा. इट कैन ओनली चेंज अ डायरेक्शन इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स that produces an acceleration, and that degree of change will depend on the size of the external force. अब देखिए, जैसे मैंने बताया स्टेडी लेवल फ्लाइट में आप मूव कर रहे हैं, तो इस समय क्या है, आपका एयरक्राफ्ट एक ऐसा समझिए कि डायरेक्शनली सीधी की तरफ से मूव कर रहा है. बट आपको अगर कोई चेंज चाहिए तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया में की वजह से मूव कर रहा है क्योंकि सारे फोर्स तो बैलेंसेज हैं. तो इस समय अगर आप कोई चेंज चाहते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही इसमें बॉडी में चेंज होगा. अब वो चेंज होगा लेवल ऑफ फोर्स जो आप अप्लाई करेंगे उतना. तो यहाँ पे जब ये एक्सेलरेशन में जो चेंज आएगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उस चेंज इन एक्सेलरेशन को फील कर सकता है पर्सन हु इज सिटिंग इन द एयरक्राफ्ट. वो फील कर सकता है क्योंकि एयरक्राफ्ट में जब आपने कोई मतलब एसएलएफ से वेरी करा, मैन्योर किया एयरक्राफ्ट को, तो जो पैसेंजर उसमें बैठा है एयरक्राफ्ट में वो फील कर सकता है एक सीट पे कैसे वो सीट उसको अपनी तरफ पुल करेगी. तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैन्योर हो रहा है एयरक्राफ्ट, तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं. तो उस फोर्स को आप बोलते हैं जी लोडिंग. देखते हैं हमारे थर्ड पॉइंट में. दिस चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट इज ऑफन फेल्ट बाय द पर्सन फ्लाइंग इन एन एयरक्राफ्ट as an apparent change in weight which pulls you into your seat and is popularly referred to as G loading. तो आपको इस स्लाइड में G loading क्या है वो डिफाइन कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए. तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट है जो एसएलएफ यानी कि स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में या स्टेडी एंड लेवल फ्लाइट में मूव कर रहा है. नाउ अनटिल एंड अनलेस आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपने डायरेक्शन से चेंज नहीं होगा. और आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और आप उसमें आप चेंज इन एक्सेलरेशन देख पाएंगे. वो चेंज इन एक्सेलरेशन आप जो पर्सन एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा है वो भी फील कर सकता है. तो वो कैसे फील कर सकता है, जिस सीट पर वो बैठा है सीट उसको अपनी तरफ पुल करेगी, मतलब उस पर कोई वेट एक्ट करेगा. तो चेंज ऑफ वेट भी हो गया एक तरह से. तो इस केस में जब वो पुल करेगा, जो पुल फोर्स हुआ वो हुआ जी लोडिंग. एक तरह से इसको जी लोडिंग बोलते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ
ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इन अ मैन्योर सच अ टर्न और अ पुल अप। ओके, जैसे मैंने बताया टर्निंग कर रहे हैं आप या पुल अप कर रहे हैं तो वो मैन्योर में आ गया। Therefore, the external force to move the aircraft is supplied by the wing, producing additional lift to exceed the weight. तो ये मैन्योर के वक्त यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स आपको चाहिए वो कैसे मिल रहा है, वो आपको लिफ्ट मिलेगा विंग की वजह से। विंग आपको एक्स्ट्रा लिफ्ट देगा, एडिशनल लिफ्ट देगा, और वो लिफ्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए वेट के कंपैरिजन में, तभी आप अपना जो चेंज करना चाहते हैं पाथ वो चेंज कर पाएंगे। यानी कि आप एसएलएफ से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप तभी निकल पाएंगे जब ये एडिशनल लिफ्ट आपका एक्ट करेगा, यानी कि लिफ्ट वेट से बड़ा हो जाएगा। अब जो लोड फैक्टर है वो कहलाता है यही इन दोनों का रेशियो। इन दोनों का रेशियो मतलब लिफ्ट का टू द टोटल वेट ऑफ एयरक्राफ्ट। तो N इज इक्वल टू L/W, ये आपका लोड फैक्टर डिफाइन करते हैं हम लोग। N इज इक्वल टू L/W, लिफ्ट टू वेट रेशियो इज योर लोड फैक्टर। देन थर्ड पॉइंट बोलता है इन लेवल फ्लाइट Therefore, as lift equal to weight, जैसे लिफ्ट हमारी वेट के इक्वल होती है, इट इज सेड टू हैव अ लोड फैक्टर इक्वल टू 1G। मतलब N इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया L/W है, तो लेवल फ्लाइट में क्या होता है, लिफ्ट इज इक्वल टू वेट होता है। तो इस समय क्या होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका N इज इक्वल टू जो है L/W 1 हो जाएगा। यहाँ G इसलिए लिखा है, वो G टर्म यूज किया गया है वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि वेट जो है आपका वो डिफाइन करता है मास इनटू एक्सेलरेशन या mg। आप देखिए नीचे मैंने मेंशन कर रखा है ये W इज इक्वल टू mg। तो मास जब 1 हो गया तो 1 इंटू जी, दैट इज 1G आपका ये आया लोड फैक्टर। किस में, लेवल फ्लाइट में। लेवल फ्लाइट में अब आप ये वाला फॉर्मूला देखिए, L/W है, ये हमारा लोड फैक्टर है। ठीक है, ये आपको हर हाल में याद रखना है। एवरी टाइम डीजीसीए के पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आता ही आता है हर सेशन में, यानी कि अगर एक दिन में 5 सेशन हो रहे तो उसमें से एक सेशन में आपको इस बेस लोड फैक्टर पर बेस क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो N इज इक्वल टू L/W, और जब स्टेडी लेवल फ्लाइट हुआ तो L आपका इज इक्वल टू हो जाएगा वेट के, L इज इक्वल टू वेट हो जाएगा, तो ये N इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। 1 और वेट की जगह मैंने 1G रख दिया क्योंकि मास मैंने 1 माना, तो 1G, दैट्स व्हाई द आंसर कम्स 1G। तो आपका लोड फैक्टर जो है 1 इंटू जी, और जी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट इन रिलेटेड टू द ग्रेविटी। तो आपको देखना है लेवल फ्लाइट में लोड फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा 1G, 1 इंटू जी, एंड जी क्या है, it is used as a weight of the aircraft is related to the gravity, that is mg। ओके, तो ये हो गया आपका इस स्लाइड में। अब आपको याद क्या रखने वाली है, अगर आप SLF से डाइवर्ट हो रहे हैं, मैन्योर कर रहे हैं एयरक्राफ्ट को, मैन्योर मतलब पुल अप या टर्न कर रहे हैं, तो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो आप किस बेस पे लगाएंगे, जो आपका लिफ्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू वेट, तभी आप मैन्योर कर पाएंगे, क्योंकि आप SLF से बाहर आना चाहते हैं। फिर ये लिफ्ट और वेट का जो चेंजेस हैं, हमने अभी प्रीवियस सेशंस में भी देखा था कि हम जब फोर्सेस को बैलेंस करने की बात करते थे तो हम लिफ्ट को जैसे वेट से बैलेंस और थ्रस्ट को ड्रैग से तो बैलेंस करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता था, अगर वेट ज़्यादा हो गया तो लिफ्ट का भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, वेट अगर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल से कम हो गया तो लिफ्ट का भी रिक्वायरमेंट कम हो जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लिफ्ट और वेट का अगर इम्पोर्टेंस है तो L/W आपका लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब लेवल फ्लाइट में इसका क्या वैल्यू है, थर्ड पॉइंट की जैसे मैं बात करूँ इसमें, तो लेवल फ्लाइट में क्या है, आपका लिफ्ट और वेट बैलेंस होते हैं तो L इज इक्वल टू W हो जाता है, तो लोड फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। लेवल फ्लाइट के केस में N विल बी इक्वल टू 1 एंड इनटू जी इसलिए दे रखा है क्योंकि हमने इसको वेट को ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में कंसीडर किया है। अब आगे देखते हैं मैन्योर के केस में क्या होगा। तो मैन्योर, अगर आप लेवल फ्लाइट से मैन्योर करने चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो लोड फैक्टर है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि आपको अभी क्या है, आपने L और W थ्रस्ट और ड्रैग दोनों को बैलेंस करके रखा है, लेकिन अब आप मैन्योर कर रहे हैं मतलब हाई लिफ्ट इज़ रिक्वायर्ड। जब आप हाई लिफ्ट रिक्वायर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लोड फैक्टर बढ़ जाएगा। ओके, तो मैन्योरिंग के केस में आपका लोड फैक्टर हमेशा बड़ा रहेगा। तो आपको ये याद रखना है ये पॉइंट में कि लोड फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ मैन्योर फ्लाइट। लेवल फ्लाइट में हमने देखा लोड फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 इंटू जी। जी क्या है आपका,
अगेन वेट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, वो आपको याद रखना है। और मैन्योर के वक्त में क्यों लोड फैक्टर बड़ा हो रहा है, क्योंकि आपको लिफ्ट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा विंग पे, जैसा कि बताया है मैंने आपको कि विंग पे आपको लिफ्ट ज़्यादा चाहिए होगी, तो लिफ्ट जब ज़्यादा चाहिए होगी तो लिफ्ट विल बी ग्रेटर देन वेट, तो इसलिए लोड फैक्टर भी 1 से बड़ा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अभी मान लीजिए टर्न का केस है और विंग प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स लिफ्ट, ठीक है, किसके, वेट फोर्स के, मतलब L इज इक्वल टू 3W है। जब आप इस वैल्यू को रखेंगे यू विल फाइंड आपका जो लोड फैक्टर हो गया वो बन गया 3G, 3 इंटू जी। जैसे लेवल फ्लाइट में आपने देखा N इज इक्वल टू 1G, ऐसे ही आपने अगर आपने मैन्योरिंग के केस में देखेंगे और आप टर्न कर रहे हैं फ्लाइट को और लिफ्ट फोर्स आपका 3 टाइम्स है वेट के, तो आपका लोड फैक्टर आएगा 3G, ये आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, अगर ज़्यादा मतलब हार्डर और टाइटर द मैन्योर, आप ये कह सकते हैं टाइटर द मैन्योर यू विल रिक्वायर ग्रेटर द फोर्स, अगर ज़्यादा लिफ्ट फोर्स है तो आपका लोड फैक्टर भी उतना हाई होगा। तो इन शॉर्ट जितना ज़्यादा आप लेवल फ्लाइट से मैन्योर करने की टेंडेंसी या फिर कैपेसिटी रखते हैं उतना ही आपका लिफ्ट का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। लिफ्ट का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है मतलब आपका लोड फैक्टर अपने आप बढ़ गया, और इसके साथ साथ जितना भी स्ट्रेस इम्पोज्ड हो रहा है एयरक्राफ्ट पे वो भी बढ़ गया, क्योंकि एयर लोड इज कंटिन्यूस और लोड फैक्टर जो हम डिफाइन कर रहे हैं लिफ्ट और वेट का वो पूरा स्ट्रेस को भी इम्पोज करता है एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो इस स्लाइड के अंदर अगर कॉमन देखा जाए तो मुझे क्या याद रखना है, पहला मैन्योरिंग की बात रखनी है कि लेवल फ्लाइट में मैंने देखा कि लिफ्ट इजिकल टू वेट हो जाएगा, तो मेरा लोड फैक्टर 1 इंटू जी हो जाएगा, और जी मेरा क्या है, जो वेट है मैंने ग्रेविटी के टर्म्स में लिया। मैन्योरिंग में मेरे को लिफ्ट फोर्स ज़्यादा चाहिए तो वेट्स के कंपैरिजन में, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो लोड फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर टर्निंग का लिया और मैंने माना कि लिफ्ट जो है 3 टाइम्स है वेट की, तो उस टाइम पे लोड फैक्टर मेरा 3 इंटू जी हो जाएगा। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट मैंने क्या देखा, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि जितना ज़्यादा तेज़ मैन्योर आप करेंगे, मतलब फास्टर द मैन्योर and you will get greater the, you want a greater the lift force, so you will have higher the load factor and less and that much stress imposed on the aircraft. तो last point है, higher or faster a maneuver is away from the level flight, the greater will be the lift force, so the higher will be the load factor and the stress on aircraft. जितना टाइट मैन्यूअर होगा उतना ही ज़्यादा लिफ्ट फोर्स ज़रूरत पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा लोड फैक्टर होगा एंड उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस इम्पोज होंगे एयरक्राफ्ट पे। सो अब समराइज़ कर लेते हैं जो भी हमने टॉपिक पढ़ा। हमने लोड फैक्टर के बारे में जाना। लोड फैक्टर क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लिफ्ट टू द वेट। वेट कितना, टोटल वेट ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, लिफ्ट टू द टोटल वेट ऑफ एयरक्राफ्ट इज लोड फैक्टर। लेवल फ्लाइट में ये क्योंकि लिफ्ट वेट से बैलेंस होती है तो आपका लोड फैक्टर जो है वो 1 हो जाएगा, 1 इंटू जी, आप इसे बोलेंगे 1G। जी आपका वेट है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। फिर मैन्योरिंग में आपका जो है आप स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट से मतलब डाइवर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे लिफ्ट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, तो लोड फैक्टर आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर टर्निंग का एग्जाम्पल दिया है, और जितना ज़्यादा आप मैन्योर मतलब चाहेंगे करना उतना ज़्यादा लिफ्ट फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा और उतना ही ज़्यादा लोड फैक्टर हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा इस एयरक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो और हम अब जो जी लोडिंग क्या था, जी लोडिंग हमने जो सबसे पहले देखा, जी लोडिंग क्या है, आपका एयरक्राफ्ट अगर SLF में मूव कर रहा है और आप उसे डाइवर्ट कर रहे हैं तो अनटिल एंड अनलेस आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो डाइवर्ट नहीं होगा। अब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जो एक्सेलरेशन में चेंज आए वो आप जो पर्सन इनसाइड द एयरक्राफ्ट बैठा है वो भी फील करेगा, उसको एयरक्राफ्ट जो सीट पे वो बैठा है वो सीट पुल फोर्स अपनी तरफ लगाएगी, वो पुल फोर्स आपका जी लोडिंग कहलाता है। तो गाइज this much from my side in the today video session, and I hope you must get a little bit idea regarding the load factor. If you face any kind of difficulty or doubt, you can post in the comment section. Thank you.